गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर 3 था पॉलिनोमियल्स बहुपद, उसके बेसिक के बारे में पढ़ा। उसमें हमने जीरोज क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, यानी कि शून्य क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है, उनके बारे में पढ़ा और उनमें क्या रिलेशन होता है वो भी हमने देखा। और आज हम हमारी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं और 3.1 एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficients। कि हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद दिया गया है उसके शून्य ज्ञात करने हैं, उसके जीरोस फाइंड करने हैं और हमें वेरीफाई करना है कि जीरोज है और कोफिशिएंट है वो इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, यानी कि उनमें जो रिलेशन था सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग वो, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल है वो हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा फर्स्ट है 4x² प्लस 8x। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम जीरोज फाइंड करते हैं, शून्य निकालते हैं, तो जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, द्विघात बहुपद गिवन है, उसको जीरो के इक्वल लेते हैं, शून्य के इक्वल में लेते हैं। तो देखिए देखेंगे फॉर जीरोज, यानी कि शून्य के लिए 4x² प्लस 8x इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मेरे पास में 4x कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास में आ गया यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार तो मैं 4x को 0 के इक्वल लेऊंगा, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल लेऊंगा। तो 4x इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास में x इक्वल टू आया 0 और यहां से मेरे पास में x इक्वल टू आ गया 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास में जीरोज है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मेरे पास में जीरोज, अल्फा इक्वल टू आया 0 और बीटा इक्वल टू आया -2। यानी जो x की फर्स्ट वैल्यू आई थी उसको मैंने अल्फा लेट किया और जो सेकंड वैल्यू आई थी उसको मैंने बीटा लेट किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास में पॉलिनोमियल गिवन था इसकी मैं कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx प्लस c से। जो हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, उससे मैं कंपेयर करूंगा। तो मेरे पास में यहां से a इक्वल टू आया 4, b इक्वल टू आया 8 और c इक्वल टू आया 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जीरोस थे वो तो फाइंड कर लिए, अब हम रिलेशन देखेंगे। इसमें रिलेशन है कि जो सम ऑफ जीरोज है वो b/a के इक्वल होता है या नहीं होता है, सॉरी -b/a के इक्वल होता है या नहीं होता है। तो यहां से वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का योग, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास में 0 प्लस -2 इक्वल टू -2। और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, -b/a के। तो -b/a की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो मेरे पास में आई है, b की वैल्यू कितनी है यहां से 8/4 इक्वल टू -2। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a है, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा है वो मेरे पास में -b/a के इक्वल है। अब देखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
शून्यकों का गुणन। अब देखिए फ्रेंड्स, शून्यकों का गुणन है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरे पास में, 0 इंटू -2 इक्वल टू 0। और जो अल्फा इंटू बीटा है वो मेरे पास में c अपॉन a के इक्वल होता है। तो c अपॉन a क्या है मेरे पास में, 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास में अल्फा इंटू बीटा है उसकी वैल्यू 0 आ रही है और c अपॉन a उसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, दोनों इक्वल है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट में, वो हमारे पास में क्या है, ट्रू है। यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। सिमिलर सेकंड है हमारे पास में स्टूडेंट्स, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास में द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज मैं फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करूंगा। डायरेक्टली हम कॉमन लेकर के इसके जीरोज फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही 4 जीरोज शून्य के लिए जो मेरे पास में पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के इक्वल ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में 4x है, जो x का कोफिशिएंट है, उसको हम इस तरीके से क्रैक करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे कि उसको वापस से प्लस करें या फिर माइनस करें। तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, माइनस का 4x आना चाहिए। और जब उन दोनों नंबर को हम इंटू करेंगे तो हमारे पास में इन दोनों का इंटू आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख सकता हूं 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, -2x और -2x मेरे पास -4x होता है, और जब मैं -2x और -2x को करूंगा तो मेरे पास में आएगा प्लस 4x स्क्वायर, और जब मैं इनको 4x स्क्वायर को 1 से इंटू करूंगा तो मेरे पास में आ रहा है 4x स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने यहां से 2 2 के पेयर बनाए, यहां से मैंने कॉमन लिया फर्स्ट पेयर से, तो मेरे पास में आया 2x और मेरे पास में यहां से आ गया x, 2x माइनस 1। फिर यहां से मैंने -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर हमारे दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम आ रहे हैं, दोनों ब्रैकेट वाली टर्म सेम आ रही है, तो हमारा फैक्टर सही है, अदरवाइज गलत है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात तो जो ब्रैकेट के बाहर जो मेरे पास में टर्म है उनसे एक ब्रैकेट बनाएंगे 2x माइनस 1, और एक बार दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख देंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार तो इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0, एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लेंगे। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 उस साइड में ट्रांसफर किया, प्लस का 1, यहां से 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आ गया 1/2। सिमिलर यहां से भी x की वैल्यू आई 1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास में x की 2 वैल्यूज आई है, x के 2 मान आए हैं 1/2 एंड 1/2, यानी 1/2 और 1/2, दोनों सेम वैल्यूज आई है। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास में होगी अल्फा, सेकंड वैल्यू होगी मेरे पास में बीटा। अब देखिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमने जीरोस तो फाइंड कर लिया, अब इसमें रिलेशनशिप देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मेरे पास में अल्फा इक्वल टू आ गया 1/2 और बीटा इक्वल टू आ गया 1/2। और अब हम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉलिनोमियल है, उनसे हम इस पॉलिनोमियल की कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास में a इक्वल टू आ गया 4, b इक्वल टू आ गया -4 और c इक्वल टू आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, वो क्या होता है मेरे पास में स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना आ गया 1।
अब देखिए स्टूडेंट, जो अल्फा प्लस बीटा है वो मेरे पास में माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो हम माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए, इन दोनों की वैल्यू क्या है, ये इक्वल आई है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणन देखेंगे स्टूडेंट्स। वो क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा, यहाँ से 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। ये मेरे पास में किसके इक्वल होती है स्टूडेंट, सी अपॉन ए के इक्वल होती है। सी अपॉन ए क्या है, 1/4 ही आया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अल्फा डॉट बीटा है वो मेरे पास में सी अपॉन ए के इक्वल है। तो जो मेरे पास में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स है वो मेरे पास में क्या है, ट्रू है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो मेरे पास में है 6x² माइनस x माइनस 2। तो ये स्टूडेंट्स आपको खुद को करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इससे जस्ट अगला क्वेश्चन है फोर्थ, फर्स्ट में फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट में फोर्थ है हमारा x² माइनस 15। तो इसके जीरोस फाइंड करेंगे सबसे पहले, और जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास में जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम इक्वल टू 0 लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि x² माइनस 15 इक्वल टू 0, और माइनस का 15 उस साइड में ट्रांसफर किया, x² आ गया मेरे पास में 15। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं बहुत साइड अंडर रूट लेऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से x² है, तो यहाँ से x इक्वल टू मेरे पास में आ गया प्लस माइनस रूट 15। तो यहाँ से x इक्वल टू आया रूट 15, और एक x की वैल्यू है मेरे पास में माइनस के रूट 15। तो फर्स्ट वैल्यू को मैंने अल्फा लेट किया और सेकंड वैल्यू को मैंने बीटा लेट किया है। तो यहाँ से मेरे पास में अल्फा इक्वल टू आ गया रूट 15 और बीटा इक्वल टू आया मेरे पास में माइनस के रूट 15। तो मेरे पास में जीरोस फाइंड हो गए स्टूडेंट्स, शून्य ज्ञात हो गए कि एक तो रूट 15, एक है माइनस रूट 15। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ से कंपेयर करूंगा मैं इस इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से मेरे पास में कोफिशिएंट है वो a इक्वल टू आया 1, b इक्वल टू आया 0 और c इक्वल टू आया माइनस के 15। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास में x² का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास में x की टर्म नहीं है, और x की टर्म नहीं है तो मैंने उसको 0 लेट किया है। जो कोफिशिएंट ऑफ x है, b है, वो मेरे पास में आ गया 0 और c की वैल्यू आ गई माइनस के 15। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज है, शून्यकों का योग है, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, रूट 15 प्लस माइनस के रूट 15। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास में है 0। और अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस के b अपॉन a के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरे पास में माइनस b की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा है और माइनस बी अपॉन ए, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, शून्यकों का गुणन। वो स्टूडेंट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास में क्या है, अल्फा की वैल्यू है रूट 15 इंटू माइनस के रूट 15 इक्वल टू मेरे पास में आ गया माइनस के 15। और अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। तो सी अपॉन ए क्या है, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 15, ए की वैल्यू 1 इक्वल टू माइनस के
15। तो यहाँ से मेरे पास में अल्फा इंटू बीटा है और सी अपॉन ए, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में रिलेशन है जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में, वो मेरे पास में क्या है, ट्रू है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1, यहाँ पे एक्स है स्टूडेंट्स, प्लस रूट 3। तो देखिए इसी में फिफ्थ करते हैं अभी, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3, ये मेरे पास में पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 ले लूंगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x के कोफिशिएंट है वो रूट 3 प्लस 1 है, तो मैं x को अंदर इंटू कर रहा हूं। तो यहां से देखिए मेरे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं x, तो मेरे पास में आ गया x माइनस रूट 3, यहां से मैंने माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहां से मेरे पास में x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 1 और x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो एक बार तो पहले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लेंगे, फिर x माइनस रूट 3 है दूसरा ब्रैकेट है उसको इक्वल टू 0 लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मेरे पास में x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, x इक्वल टू 1 आया। और यहां से x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 लिया, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, रूट 3 आ गया। तो मेरे पास में दो जीरोज हैं, 2 जीरोज है, वो 1 और रूट 3 आया। अब यहां से जीरोज है, अल्फा इक्वल टू मैंने 1 लेट कर लिया, जो फर्स्ट x की वैल्यू वो अल्फा लेट की, सेकंड है उसको बीटा लेट किया। और जब मैंने गिवन पॉलिनोमियल है उसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर की, तो मेरे पास में a इक्वल टू आ गया 1, b इक्वल टू आ गया माइनस ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 और c इक्वल टू आ गया मेरे पास में रूट 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ जीरोज है, वो क्या आएगा, 1 प्लस रूट 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3 प्लस 1। अब अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो ये माइनस, और b की वैल्यू मेरे पास में माइनस रूट 3 प्लस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू क्या है, रूट 3 प्लस 1। तो ये अल्फा प्लस बीटा है वो मेरे पास में माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ गया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, 1 इंटू रूट 3 इक्वल टू क्या आ गया, रूट 3, और ये किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए के, c की वैल्यू रूट 3 अपॉन 1 इक्वल टू रूट 3। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है वो c अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, यानी सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो भी मेरे पास में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। तो मेरे पास में ये भी क्या है, ट्रू। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 है वो नहीं किया है, वो आप खुद को करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके